गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड कैंसर डे हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है ताकि हम पेशेंट को अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट के बारे में अवेयर कर सकें। जैसे कि हम जानते हैं दुनिया भर में हर साल ऑलमोस्ट 20 मिलियन न्यू केसेस डिटेक्ट होते हैं और इसी की वजह से हर साल ग्लोबली 10 मिलियन डेथ्स होती हैं। और सेम बर्डन इंडिया में भी है, जैसे कि हर साल इंडिया में 1.4 मिलियन न्यू केसेस डिटेक्ट होते हैं और उसकी वजह से लगभग 8.5 से 9 लाख तक डेथ होती है। और सबसे जो कॉमन कैंसर है इंडिया में इस वक्त है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है, ओरल कैविटी कैंसर्स है, लंग कैंसर्स है, सर्वाइकल कैंसर और कोलोरेक्टल। हम आज वर्ल्ड कैंसर डे पर डिस्कस करेंगे कि कैंसर को लेकर कौन कौन सी मिथ्स हैं और कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो कैंसर और रेडिएशन से जुड़े हुए हैं। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शिखा चावला, हमारे एचओडी और सीनियर कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी फ्रॉम पटेल हॉस्पिटल। वेलकम मैम। Thank you, Dr. Kirat. So, Dr. Chawla, to begin with, I just wanted to first ask you, what is the significance of World Cancer Day? वर्ल्ड कैंसर डे जो था वो एक कैंसर समिट हुई थी 2000 में, उसमें स्टार्ट हुआ था और उसके बाद से ये हर साल को 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसका सिग्निफिकेंस वही है जैसे आपने पहले बहुत अच्छे से मेंशन किया कि पेशेंट को अवेयर करना है, पेशेंट में एजुकेशन फैलाना है, सोशल स्टिग्मा भी रिमूव करना है क्योंकि लोगों को लगता है कि सिर्फ मुझे ही कैंसर हुआ है। तो ये सारी चीज़ों का महत्व हम इस दिन लोगों को टॉक से, पॉडकास्ट से या डिफरेंट सोशल मीडिया से हम ये बताते हैं। ओके। और जो इस बार 2026 का थीम है, यूनाइटेड बाय यूनिक, उसका क्या मतलब है मैम? यूनाइटेड बाय यूनिक का ये मतलब है कि हर पेशेंट अपने आप में यूनिक है। आप सब पेशेंट्स को सेम नहीं ट्रीट कर सकते। हर पेशेंट, चाहे वो ब्रेस्ट का ही पेशेंट है, 2 ब्रेस्ट के पेशेंट्स भी सिमिलर नहीं होंगे। बट हम सब यूनाइटेड हैं टू गिव देम प्रॉपर केयर। इवन उनके सेल्फ केयर गिवर्स, इवन डॉक्टर्स, सारे वी शुड बी यूनाइटेड टू ट्रीट देम इन देयर यूनिक मैनर। उनकी अपनी अपनी स्टोरी है हर एक की, तो हमें उस हिसाब से उनको ट्रीट करना चाहिए। ओके। और जैसे देखा जाता है पेशेंट्स में यूजुअली एक मिथ होती है कि अगर आपको कैंसर हो गया तो ये ऑटोमेटिकली एक डेथ सेंटेंस है। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं सी, हम तो नहीं मानते कि कैंसर इज अ सेंटेंस। हम तो कहते हैं कैंसर इज जस्ट अ वर्ड। आप तो वैसे भी इतना रैम्पेंट हो गया कि कुछ सालों में ये हार्ट डिजीजेस को क्रॉस कर जाएगा। तो कैंसर इज नॉट अ डेथ सेंटेंस। अगर तो पहली और दूसरी स्टेज में ही पेशेंट हमारे पास आ जाता है फिर तो 85 टू 90% तक उसका रिस्पॉन्स रेट है। लेकिन अगर थर्ड और फोर्थ में भी आता है तो ऐसा नहीं है कि ऑल होप इज लॉस्ट। उसमें भी हम जो ट्रीटमेंट है वो इतना अच्छा हो चुका है अब कि हम पेशेंट को एक होपफुल और फ्रूटफुल लाइफ दे सकते हैं। ठीक है। और मैम क्या सारे कैंसर एक तरह के ही होते हैं? नहीं, सारे कैंसर एक तरह के नहीं होते। करीबन 200 से ज़्यादा कैंसर हैं जो हमारी बॉडी में हो सकते हैं। हर तरह का कैंसर डिफरेंट है और हर तरह के कैंसर का ट्रीटमेंट भी डिफरेंट है। सो ट्रीटमेंट पेशेंट के अकॉर्डिंग, कैंसर के अकॉर्डिंग, उसकी स्टेज के अकॉर्डिंग टेलर किया जाता है। ओके। और मैम एक मोस्ट कॉमन और मिथ है कि अगर आपको जेनेटिक कैंसर है तो उसको किसी तरह से भी रोका नहीं जा सकता। हाँ, ये बहुत लोगों में धारणा है कि अगर मेरे फैमिली में किसी को कैंसर है तो मुझे कैंसर होगा ही होगा। लेकिन टू टेल यू द ट्रुथ, करीबन 5 टू 10% ही कैंसर्स होते हैं जो जेनेटिक होते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें ब्रेस्ट का होता है, कोलोन का होता है। अब जैसे आप ब्रेन ट्यूमर कहोगे, ब्रेन ट्यूमर जेनेटिक नहीं है। 85 से ऊपर परसेंट जो कैंसर्स होते हैं वो जीन्स में नहीं फैलते हैं। सो ऐसा नहीं है कि अगर आपकी फैमिली में कैंसर है तो आपको कैंसर होना ही होना है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा भी नहीं है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को कैंसर नहीं हुआ तो आपको नहीं हो सकता। तो उसके लिए आपको अपने रेगुलर स्क्रीनिंग, रेगुलर चेकअप्स कराते रहने चाहिए। ओके। और क्या मैम हर कैंसर इतना ही पेनफुल होता है? क्या डिपेंड करता है उसकी टाइप पर या फिर स्टेज पर? इनिशियली तो कैंसर पेनलेस के रूप में ही प्रेजेंट करता है। अगर आप कोई गिल्टी देखोगे, अगर वो कैंसर की होगी, शुरू में वो पेनलेस ही होगी। लेकिन जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाएगी और वो आसपास के एरिया को पकड़ता जाएगा या किसी नर्व को या किसी नाड़ी को पकड़ेगा, तब वो पेनफुल हो सकता है। लेकिन उसमें भी हमारे पास बहुत रेमेडीज हैं पेशेंट को पेन रिलीफ देने के लिए। और मैम बहुत सारे पेशेंट्स में ये भी होता है भी अगर उनका कैंसर एडवांस स्टेज में पकड़ा गया है तो उसके बाद उसका कोई इलाज नहीं है या फिर कोई होप नहीं है पेशेंट के लिए। इसमें कितनी सच्चाई है मैम?
नहीं, एडवांस्ड कैंसर में भी हम काफ़ी हद तक पेशेंट को सिम्पटम फ्री लाइफ तो कम से कम दे ही सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि फर्स्ट और सेकंड स्टेज जितने रिजल्ट होंगे, लेकिन अगर एडवांस्ड कैंसर भी है, तो पेशेंट एटलीस्ट आपके घर में तड़फ-तड़फ के उसको तकलीफ होने से अगर हम उसको ट्रीटमेंट करते हैं, तो कई पेशेंट्स फिर भी कुछ टाइम या क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जितनी भी उनकी लाइफ होती है, वो निकाल लेते हैं। ओके, ओके। और मैम क्या कैंसर पेशेंट मतलब ट्रीटमेंट के बाद अपने नॉर्मल लाइफ में शिफ्ट हो सकते हैं कि नहीं? हम तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी कहते हैं, जैसे अगर लाइट वर्क होता है, हुँ, जैसे कोई टीचर है या कोई क्लेरिकल वर्क है, अगर वो ड्यूटी पर जा सकता है, उसको इतने साइड इफेक्ट्स ट्रीटमेंट के नहीं हो रहे, तो वो तो पहले ही नॉर्मल लाइफ को रिटर्न रिटर्न कर जाए। बट आफ्टर कैंसर तो कुछ समय के बाद वीकनेस बिल्कुल खत्म हो जाती है। उस वक़्त पेशेंट पूरी तरह से अपनी नॉर्मल लाइफ को ओके मैम, रिटर्न कर सकता है, लेकिन उस वक़्त तो उसको इमोशनल सपोर्ट, अच्छी न्यूट्रिशन और इस सब की ज़रूरत बहुत पड़ती है। ओके मैम। और मैम आपके एक्सपीरियंस में पेशेंट के लिए इमोशनल सपोर्ट कितने इम्पोर्टेंट है? सी इमोशनल सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने ये देखा है, क्योंकि हम इतने साल से कैंसर पेशेंट्स ट्रीट करते हैं। पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि कैंसर जो है वो फैल जाएगा पेशेंट के साथ बैठने से, हुँ, हुँ। जबकि कैंसर कोई भी फैलने वाली बीमारी नहीं है। तो क्या होता है कि पेशेंट्स के रिलेटिव्स उनको सेपरेट कर देते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। इस वक्त फैमिली सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जितना डॉक्टर सपोर्ट कर सकता है, उससे कहीं ज़्यादा फैमिली सपोर्ट कर सकती है। और अगर फैमिली का इमोशनल सपोर्ट हो और पेशेंट की विल पावर बेटर हो, तो हमने देखा है कि रिजल्ट्स बेटर अच्छे हैं। आते हैं। ओके मैम। तो मैम अब हम बात करना चाहेंगे रेडिएशन थेरेपी के बारे में। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी रेडिएशन थेरेपी का क्या रोल है कैंसर केयर में? ये करीबन 50 से 60% पेशेंट्स में हमें रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है। किसी केस में तो सिर्फ हमें रेडिएशन ही देनी होती है। किसी केस में हमें उसे कीमो के साथ कंबाइन करके देना पड़ता है। किसी केस में हमें उसको सर्जरी के बाद देना पड़ता है। और बहुत सारे केसेस में जैसे पेन है या कोई एकदम से मन का दब गया है, तो उन वाले केसेस में भी हमें रेडिएशन देनी पड़ती है। तो रेडिएशन का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहता है कैंसर केयर ओके में। मैम। और मैम एक मोस्टली पेशेंट्स में फेयर होता है भी रेडिएशन सिर्फ कैंसर सेल्स को ही इफ़ेक्ट करती है कि नॉर्मल हेल्थी टिश्यू को भी डैमेज करती है? पहले जब हम ट्रीटमेंट करते होते थे, तो जो मशीन्स होती थी वो पुराने टाइप की होती थी, तो हेल्दी टिश्यू पर इफेक्ट बहुत ज़्यादा जाता था। अभी जो है रेडियोथेरेपी पेशेंट के हिसाब से बनाई जाती है, उसकी बनावट के, उसकी वेट के, कहाँ पर उसका मेन ट्यूमर है, उसके हिसाब से बनाई जाती है। तो अब हेल्दी टिश्यू इफेक्ट होता है, लेकिन बहुत कम इफेक्ट होता है। और वो जो डैमेज भी थोड़ा बहुत होता है, वो 3 to 4 वीक्स के बाद ठीक हो जाता है। ओके मैम। और एक पेशेंट्स का कॉमन क्वेश्चन होता है भी रेडिएशन हम्म। लगवाने के बाद क्या हमारी बॉडी रेडियो एक्टिव हो जाती है? नहीं, रेडिएशन के बाद कोई अंदर रेडिएशन नहीं होती है। आप हमारे जैसे डिपार्टमेंट आप आते हो, यूजुअली आधा पौना घंटा लगता है टोटल। तो ओके, उतने में जो हम लिटाते हैं मशीन पे, वो 2-4 मिनट होते हैं, पेशेंट रेडिएशन लगवाता है और किसी ऑब्जर्वेशन की भी ज़रूरत नहीं होती, उसके बाद वो आराम से घर जा सकता है। सो ये ओपीडी प्रोसीजर है, पेशेंट को कोई लंबे-चौड़े समय के लिए हमें रखना नहीं पड़ता। ओके मैम। और क्या रेडिएशन जो पर्सनलाइज़्ड होती है मतलब कि हर एक पर्सन के अलग से प्लान बनता है? हाँ जी, हर एक पर्सन का अलग से बनता है, डिपेंडिंग कि उसकी बीमारी कहाँ की है, स्टेज कौन-सी है और हमें किन-किन हिस्सों को ट्रीट करना है। तभी हम कहते हैं कि अगर छोटा ट्यूमर के साथ आप हमारे पास आओगे, तो ट्रीटमेंट करना हमारे लिए भी सिंपल है, बिकॉज़ बहुत छोटा एरिया ट्रीट होगा, तो साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होंगे। अगर बहुत लेट आओगे, फिर बहुत बड़ा एरिया ट्रीट होगा और साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होंगे। ओके मैम। और आपके अकॉर्डिंग मैम जो साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर पेशेंट में डर होता है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि या उसकी वजह से जो अगर पेशेंट डिले करा लेता है अपना ट्रीटमेंट? डिले करना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बिकॉज़ आज आप स्टेज 1 में हो और आप रेडिएशन से डर रहे हो, जो कि चीज़ें हैं वो टेम्परेरी हैं, वो बाद में ठीक हो जानी है। पर अगर आप उसी फ़ियर से आगे डरते रहोगे, तो 6 महीने बाद हो सकता है कि आप उस स्टेज में हो जब डॉक्टर ही आपको कह दे कि नहीं, सिर्फ़ पेन किलर्स ही खाओ, अब कैंसर हम ख़त्म नहीं कर सकते। हुँ, सो डर के बजाय बेटर है कि जाकर अपने डॉक्टर से सलाह करें, उसे सारा कुछ समझ के फिर आप आगे ट्रीटमेंट करें। ओके। और क्या मैम रेडिएशन की वजह से जो बॉडी में वीकनेस आती है, वो परमानेंट हो जाती है? नहीं,
परमानेंट नहीं होती है। ड्यूरिंग रेडिएशन थोड़ी बहुत वीकनेस आती है, बिकॉज पेशेंट उस समय उतना खाना पीना नहीं खा पाता है, उसको भूख वगैरह नहीं लगती है। बट ये वीकनेस वगैरह 4 to 6 वीक्स के बाद ठीक हो जाती है, खत्म होने के बाद रेडिएशन। ओके मैम। और क्या मैम जो रेडिएशन के दौरान पेशेंट और जो रेडिएशन के दौरान या फिर बाद में पेशेंट अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ को हाँ कंटिन्यू कर जी, सकता है? हाँ जी। पेशेंट अपनी सारी नॉर्मल एक्टिविटीज कंटिन्यू कर सकता है। मतलब पेशेंट्स जब कुछ समय बाद हमारे पास आते हैं तो किसी में तो आप मेकआउट भी नहीं कर सकते कि वो अ, मतलब कि उसको कभी कैंसर था। आपके सामने युवराज सिंह का एग्जांपल है। हुँ। तो ऐसे नहीं होता कि एक बारी ट्रीटमेंट कराया तो बस पेशेंट उसके बाद बेड पे ही पड़ जाएगा। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ये सारी जो आपकी फिल्म एक्ट्रेसेस हैं, सभी अब काम कर रहे हैं। जो जो मॉडलिंग कर रहा था वो मॉडलिंग कर रहा है, जो क्रिकेट खेल रहा था क्रिकेट खेल रहा है। सो पेशेंट आराम से डेली एक्टिविटी कंटिन्यू कर सकता है। ओके। और मैम रेडिएशन के दौरान पेशेंट को मोस्टली मतलब कौन-कौन से प्रिकॉशन लेने चाहिए? स्पेशली स्किन को लेकर या फिर खाने को लेकर, रेस्ट को लेकर? सी पेशेंट डॉक्टर की बात थोड़ी कम सुनता है, बट एक तो डॉक्टर ने जो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन दी है, जिस एरिया में रेडिएशन लग रही है, उसके हिसाब से अगर कोई चीज़ मना की गई है, सपोज आपको खट्टी चीज़ें खाने से मना करी गई हैं या थोड़ी देर के लिए उसको आप अवॉइड कर दीजिए। स्किन कई दफ़ा रेडिएशन में थोड़ी रेड हो जाती है, तो आप अपने आप से कोई ऑयल या कोई शैम्पू या कोई सोप नहीं लगाएँ, डॉक्टर से पूछ के लगाएँ। और डाइट भी हमारी कोशिश होती है कि डाइटिशियन बनाए टाइम टू टाइम, बिकॉज़ शुरू में पेशेंट ठीक होता है, फिर वो वीक हो जाता है तो उसको हाई प्रोटीन और वो सब डाइट, ये सारी चीज़ें पेशेंट अगर थोड़ा-सा मिस्टेक्स अपने लेवल पर या देसी लेवल के इलाज पर ना जाए, पेशेंट के लिए आउटकम्स बेटर रहते हैं। ओके। तो एंड में मैं पूछना चाहूँगी आप वर्ल्ड कैंसर डे पर पेशेंट्स को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप रेगुलर टाइम पर अपनी स्क्रीनिंग कराओ। आपको अपनी बॉडी के हर पार्ट से अवेयर होना चाहिए, अपनी फैमिली हिस्ट्री से अवेयर होना चाहिए। साल में एक बारी आपको आधा घंटा शायद अपने लिए निकालना है और कोई चीज़ पकड़ी जा सकती है, और जब आप हॉस्पिटल जाओगे तो सिर्फ 5 या 10% चांस है कि कैंसर निकलेगा। जस्ट हुँ। बिकॉज़ इस डर से हम ना जाएँ कि ये कैंसर ही निकलना है, ऐसा नहीं होता। So eat healthy, maintain physical activity and do regular screening। मेरा तो एंड में यही मैसेज रहेगा। ओके। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।